सबको जय यीशु। जय यीशु। आप जानते हैं हम इस समय आगमन काल में हैं। कौन सा काल है ये? आगमन काल क्या होता है? 2-3 महीना पहले हमने प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान का त्योहार मनाया। उससे पहले कलीसिया ने हमें आह्वान किया कि हम लोग 40-45 दिन तक उपवास और त्याग के द्वारा प्रभु के उस त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करें। उस काल को हमने कहा 40 काल। और अभी ये जो काल है प्रभु के जन्म के त्योहार की तैयारी के तौर पर हमें दिया गया है। हम 24 दिसंबर को या 25 दिसंबर को प्रभु यीशु के जन्म का त्योहार मनाएंगे। उससे पहले करीब 24 दिन कलीसिया हमें सिखाती है कि हम प्रभु के जन्म के त्योहार के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आगमन काल मनाएं। ये आगमन काल है और इस आगमन काल का भाव है, हे प्रभु यीशु आइए, जो प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम ग्रंथ के अंतिम पंक्ति से पहले की पंक्ति है, हे प्रभु यीशु आइए। इस पूरे आगमन काल में हमारे हृदय में यही बात बार बार गूंजनी चाहिए कि हे प्रभु यीशु आइए। हम क्यों कहते हैं ये प्रभु यीशु आइए? क्योंकि प्रभु यीशु के आने से हमारे जीवन में मुक्ति आती है, हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। हालेलुया। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी यीशु गए वहां पर मुक्ति पहुंची। जक्कैऊस का उदाहरण तो है ही है। जहां कहीं भी प्रभु गए वहां पर मुक्ति पहुंची। जहां पर यीशु पहुंचते हैं वहां पर मुक्ति पहुंचती है। अलग अलग प्रकार की मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, रोगों से मुक्ति, और पाप में अवस्था से मुक्ति, पाप में आदतों से मुक्ति। इसीलिए प्रभु यीशु का मुक्ति दाता कहते हैं। कुछ देर पहले हमने गीत भी गाया, मुक्ति दिलाई यीशु ना। तो इस आगमन काल में हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। क्यों कलीसिया में सिखाती है कि प्रभु के त्योहारों को मनाने से पहले अपने आप को तैयार करना जरूरी है? एक कारण है। कारण यह है कि इस तैयारी के द्वारा हम उस त्योहार के लिए इस कदर तैयार हो जाते हैं कि वो त्योहार एक घटना बनकर नहीं रह जाती है, बल्कि हमारे लिए एक अनुभव बन जाता है। यानी प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान का त्योहार हमने मनाया, न केवल हमने खाया पिया कुछ आवाज की, बल्कि वो हमारे लिए एक अनुभव बन गया। उसी तरह कलीसिया चाहती है कि हर वर्ष अपने बच्चे प्रभु यीशु के जीवन से संबंधित त्योहारों को मनाते समय वो त्योहार का मनाना वो समारोह ना रह जाए, बल्कि वो हमारे लिए एक अनुभव बन जाए। प्रभु यीशु इस संसार में एक और देवता को बढ़ाने के लिए, एक और महापुरुष को बढ़ाने नहीं आए थे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, तुम्हें मुझे खाना होगा, यीशु को ग्रहण करना होगा। न केवल यीशु की पूजा आराधना करनी है, बल्कि उनको खाना होगा, मतलब आत्मसात करना है, अपनाना होगा। तो प्रभु यीशु के त्योहारों को मनाते समय हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु उस त्योहार के द्वारा इस संसार में जो कृपा लाए थे, उस कृपा को हम अपनाते हैं और ताजे रूप से अनुभव करते हैं। यानी हर विश्वासी के लिए हर क्रिसमस प्रभु यीशु के सच्चे आगमन का त्योहार होना चाहिए। यानी उनके व्यक्तिगत जीवन में यीशु का आगमन हो जाता है, एक नए सिरे से यीशु उसके जीवन में आ जाता है। इसीलिए कलीसिया में सिखाती है कि हम लोग आगमन का काल मनाएं। मैंने आपको बताया शायद एक रविवार को किस तरह हमें इस आगमन काल में बर्ताव करना है। हमें अपनी बुराइयों को त्यागना होगा। जिनके अंदर बुरी आदतें थी, फिल्म देखने की, गंदी फिल्में देखने की, गंदे चित्र देखने की, गंदी किताबें पढ़ने की, छोड़ना होगा। नशे की आदत, शराब की आदत, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, पान इत्यादि की आदतें छोड़ना होगा। प्रभु के आगमन के लिए हमें त्याग जरूर करना है। चुगली करने की आदत, चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत छोड़ना होगा। और अगर पति पत्नी दोनों आपस में तय करें तो एक दूसरे के साथ जो शारीरिक संसर्ग है वो भी कुछ समय के लिए छोड़ना बहुत अच्छी बात है। तो हमें इस आगमन काल में अपने आप को तैयार करना है, प्रार्थना के द्वारा, परहेज के द्वारा, त्याग के द्वारा और वचन सुनने के द्वारा अपने आप को तैयार करना है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले संसार में आ चुके हैं। 24 या 25 तारीख को प्रभु यीशु विशेष रूप से नहीं आएंगे, वो तो आ चुके हैं।
एक दूसरी तैयारी है। वो तैयारी क्या है? यानी ये पूरा आगमन काल एक तरह से तैयारी का समय है। वो दूसरी तैयारी क्या है? प्रभु यीशु हर समय हमारे पास आते हैं। प्रभु यीशु हर समय हमारे पास आते हैं, लेकिन समस्या हम में है कि हम उनको प्राप्त करने के लिए, उनसे मिलने के लिए शायद तैयार नहीं हैं। वचन में लिखा हुआ है, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 24, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 42 से लिखा हुआ 44 तक। बहुत सुंदर वचन है। प्रभु ने क्या कहा है? अध्याय 24 वाक्य 42 से 44 तक प्रभु कहते हैं, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएगा। ये अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु बता के नहीं आते हैं। प्रभु यीशु बता के नहीं आते हैं। एक गांव में अचानक मैं पहुंच गया कुछ लोगों के साथ, क्योंकि अन्य गांव में जाना, तो उस गांव में अचानक पहुंच गया तो गांव के लोग अकबका गए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी पहले बता के क्यों नहीं आए? क्योंकि कुछ सजा हुआ नहीं था, कुछ सही नहीं था। हर समय तैयार होना चाहिए। हर समय हमें तैयार होना चाहिए। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 3 में प्रभु कहते हैं, मैं चोर की तरह आऊंगा, मैं चोर की तरह आऊंगा, तुम्हें नहीं मालूम किस समय मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो एक विश्वासी को हर समय प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे वो मृत्यु के रूप में हो या ऐसे ही। प्रभु हमारे जीवन में बराबर आते हैं, लेकिन हमें तैयार होना है। हमारी समस्या है कि हम तैयार नहीं हैं, और जिस समय हम सोचते हैं कि प्रभु आएंगे, शायद उस समय प्रभु आएंगे भी नहीं। प्रभु चोर की तरह आएंगे, प्रभु बिना बताएंगे आएंगे। एक विश्वासी को प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की कृपा को पाने के लिए उस तरह तैयार रहना चाहिए जिस तरह एक बगुला मछली पकड़ने के लिए तैयार होता है। अब जाड़े का मौसम में, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा, जब सर्वत्र पानी रहता है तो जहाँ पे मिट्टी रहती है वहाँ पर बगुला आके खड़ा रहता है और उसकी दृष्टि पूरी तरह से पानी पर है। उसकी दृष्टि पानी पर है। क्यों पानी पर दृष्टि है? उसे पता चलना चाहिए किस समय मछली वहाँ से गुजरेगी। वो यहाँ वहाँ ताकता नहीं है, उसकी दृष्टि पूरी तरह से पानी पे है। ज्यों ही मछली आ जाती है वो उसको पकड़ लेता है। उसी तरह हमारी आत्मा को सजग रहना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लूकस अध्याय 21 उसके वाक्य 34 में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं जागते रहो, तुम नहीं जानते किस घड़ी मानव पुत्र आएगा। एक विश्वासी को हर समय सजग रहना चाहिए। जीवन में प्रतिपल हमें जीना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के कार्य करना पड़ता है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में लिप्त रहना पड़ता है। ये तो होता ही है, हर इंसान को काम करना पड़ता है, परिवार को चलाना पड़ता है, विभिन्न कार्यों में डूबना पड़ता है। लेकिन हर समय सतर्क रहना है, ये सोचते रहना है कि प्रभु जब आएंगे उस प्रभु को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु आए थे, तो प्रभु यीशु के आगमन से पहले, प्रभु यीशु के सुसमाचार के प्रचार से पहले, प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए एक महान नबी आए थे। उसका क्या नाम था आपको मालूम है? यूहन्ना बपतिस्ता। एक महान नबी जिनके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं सबसे महान नबी वो हैं, यूहन्ना बपतिस्ता आए। हालांकि उनके ही परिवार के थे, प्रभु यीशु के ही कुटुंब के थे। यूहन्ना बपतिस्ता आए। ईश्वर ने यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु के आगमन से पहले, प्रभु यीशु के सुसमाचार के कार्य शुरू करने से पहले, ईश्वर ने उनको समाज में भेजा ताकि यूहन्ना बपतिस्ता लोगों को इस तरह तैयार करें कि प्रभु यीशु को लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान किया, और यूहन्ना बपतिस्ता ने पश्चाताप का बपतिस्मा भी दिया। लोगों को आह्वान किया पश्चाताप करो, और कई लोगों के मन में पश्चाताप का भाव आया और उन्होंने अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए पश्चाताप का बपतिस्मा भी ग्रहण किया। वास्तव में पश्चाताप का मार्ग प्रभु को आसानी से लाने का मार्ग है। जब मनुष्य पश्चाताप के द्वारा अपने आप को छोटा बनाता है, जब मनुष्य पश्चाताप के द्वारा अपने आप को सरल बनाता है, अपने आप को, अपने हृदय को मुलायम बनाता है, उस समय प्रभु हमारे जीवन में आसानी से आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
जब हम पश्चाताप करने लगते हैं तो प्रभु हमारे मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, जिस समय उड़ाऊ पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं उठूंगा और पिता के भवन में जाऊंगा, तो क्या हो जाता है, वहां पे पढ़ने को मिलता है, जो ही उसने निर्णय लिया कि मैं पिता के भवन की ओर जाऊंगा और पिता के भवन की ओर चल पड़ा, पिता उस पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है, पिता उस पुत्र की ओर जाता है। जब हम लोग पश्चाताप करने लगते हैं तो हमारे लिए प्रभु के लिए आसानी से रास्ता बन जाता है। पश्चाताप एक आसान, सरल और सुनिश्चित रास्ता है जिसके जरिए प्रभु हमारे पास आएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु यीशु की वाणी को ग्रहण करने के लिए तैयार किया। कैसे तैयार किया, उन बातों पर आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 4 और 5 में दिया हुआ है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 4 और 5, वहां पे यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में रहते थे, लोगों के बीच में नहीं रहते थे, समाज में नहीं रहते थे। जंगल 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 जंगल, निर्जन प्रदेश, वहां पे जंगल नहीं होता था, निर्जन प्रदेश जहां पे लोग नहीं होते थे। उनकी क्या आवाज थी, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सभी लोग कान खोलकर सुनेंगे। भक्ति करना अच्छा है, बाइबल पढ़ना अच्छा है, फूल पत्ती चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, मोमबत्ती चढ़ाना सब अच्छा है, लेकिन ये काफी नहीं है। हर मनुष्य को प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार करना होता है। हर मनुष्य को निर्णय लेना होता है कि मेरे जीवन में मैं प्रभु को आने देना चाहता हूं। हर मनुष्य को यह निर्णय लेना चाहिए कि मैं प्रभु के सहारे जीना चाहता हूं। प्रभु, मैं तुझे अपने जीवन में स्वागत करना चाहता हूं। वचन में हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में बहुत सुंदर बात हमें पढ़ने को मिलती है कि जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर में स्वागत किया। लोग चंगाई चाहते हैं, लोग नौकरी चाहते हैं, लोग पैसा चाहते हैं, लोग लड़की लड़का बच्चा इत्यादि चाहते हैं, ये काफी नहीं है। प्रभु को अपने जीवन में स्वागत करना जरूरी है। अगर प्रभु आपके जीवन में आए तो ये सब आपके जीवन में आया, अगर प्रभु आपके जीवन में नहीं आए तो कुछ नहीं आया। तो एक विश्वासी को हमेशा सोचना चाहिए कि मुझे प्रभु को ग्रहण करना है, प्रभु के लिए अपने अंदर लालायित होना है और प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना। आज सवाल कीजिए, क्या आज तक मैं इतने दिन यहाँ पे आता हूँ, वचन सुनता हूँ, पूजा पाठ में जाता हूँ, मिसा बलिदान में जाता हूँ, क्या वास्तव में मैंने स्वेच्छा से प्रभु के लिए एक मार्ग तैयार किया, रास्ता तैयार किया कि मेरा प्रभु आ जाए? हम लिप्त हैं पूजा पाठ में, प्रार्थना में। क्या हमने आज तक सोचा कि हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान यीशु है? हमें यीशु के लिए ललायित होना है और यीशु के लिए एक मार्ग तैयार करना है। जैसे कोई महान व्यक्ति आता है, उनके लिए रास्ता तैयार किया जाता है। ये रास्ता बहुत खराब हो गया है अभी, आप देख रहे हैं इतना कीचड़ है और पूरी नाली का पानी बह रहा है। अगर यहाँ से कोई बड़ा मंत्री आ जाते, तुरंत सारा कुछ साफ हो जाता। दुआ कीजिए कि मोदी जी यहाँ से आ जाए ताकि सारा कुछ साफ हो जाए। कोई भी मंत्री आ जाता, महान व्यक्ति आ जाता है, तुरंत सफाई हो जाती है, रास्ता साफ किया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, मार्ग बनाया जाता है। यीशु के लिए मार्ग बनाना है, अपने में निर्णय लेना है कि मैं यीशु के सहारे जीना चाहता हूं। हे यीशु, मेरे जीवन में आना, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? प्रभु बोल। अब बताइए क्या क्या बताया जाता है। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं क्या करना है मार्ग तैयार करने के लिए, पथ सीधा करने के लिए क्या क्या करना होता है। नंबर 1, पहला है, हर एक घाटी भर दी जाएगी। हर एक घाटी भर दी जाएगी। जो गड्ढे हैं उसको भर देना चाहिए। ये घाटी क्या है? पहाड़ है, घाटी है। समतल होना जरूरी है, तभी गाड़ी चलेगी, रथ चलेगा, कोई भी आएगा। हर घाटी समतल की जाएगी। ये घाटी क्या है? हमारे अंदर जो हीन भावना, दोष भावना हमारे अंदर आ जाती है। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में, वहां पर हम पढ़ेंगे 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए। एक था एक फरीसी जो धर्म का ज्ञाता था और प्रभु के सामने उसने सीना तान कर कहा कि प्रभु, मैं भला हूँ, मैं ये सब करता हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं दान देता हूँ,
लेकिन एक दूसरे व्यक्ति के बारे में वहां पे लिखा बताया गया है। वो व्यक्ति कौन है? नाकेदार, जो समाज में पापी ठहराया गया था, जो वास्तव में अपने आप में पापी समझता था। वचन में लिखा हुआ है वो अपने सिर तक ऊपर उठाने के लिए हिम्मत नहीं रखता था। वो सिर लटकाया हुआ था, वो दुखी था। पाप हमारे सिर को नीचा कर देता है। पाप हमारे अंदर घाटी उत्पन्न करता है। पाप हमें खोखला बना देता है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, हर अपराध दुधारी तलवार की तरह है जिसके घाव का कोई इलाज नहीं है। हर पाप हमें घाव कर देता है, घायल कर देता है। उसी के वाक्य 3 में लिखा हुआ है कि पाप सिंह के दांत की तरह जो मनुष्य की आत्मा का विनाश करता है। जब हमारे अंदर पाप रहता है एक घाटी उत्पन्न हो जाती है, एक खोखलापन उत्पन्न हो जाता है, हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, दोष भावना उत्पन्न हो जाती है। तो हमें इसको भरना है। पाप में अपनी आदतों से स्वतंत्र होना है। तो घाटी को भरने का मतलब है अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो पाप में आदत है। कई बहनें हमसे कहते हैं कि हमारे पति आते हैं लेकिन सड़क पर हमको छोड़कर चले जाते हैं, इसके अंदर नहीं आते हैं। क्यों? पति शराब पीते हैं? हाँ, बहुत शराब पीते हैं। उसके अंदर का पाप उसको अंदर आने नहीं देता है। उसके अंदर का पाप उसको खोखला कर देता है। अपने में हीन भावना महसूस करता है, दोष भावना महसूस करता है। पाप इंसान को कितना छोटा बना देता है। आदम और हेवा के बारे में वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर ने उनको अपना प्रतिरूप बनाया, सामर्थ्य से भर दिया, शक्ति से भर दिया। लेकिन वही आदम और हेवा पाप करने के बाद वचन में लिखा हुआ है भाग जाते हैं, ईश्वर से भाग जाते हैं और पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। वे अपने में हीन भावना महसूस करते हैं। हालांकि वहां पर कोई और नहीं था कि वे छिप जाएं, लेकिन ईश्वर से वे छिप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पाप था। जब हमारे अंदर पाप रहता है, पाप हमें हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है, पाप हमारे आनंद को छीन लेता है, पाप हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो अच्छी भावना है उसको छीन लेता है, हमें खोखला कर देता है। पाप हमें घायल कर देता है, घाटी की तरह कर देता है, हमारे अंदर जो संभावनाएं उसको छीन लेती है। कितना खतरनाक होता है पाप, कितना खतरनाक होता है पाप। तो पहली बात है प्रभु को स्वीकार करने के लिए, मार्ग तैयार करने के लिए इस घाटी को भर देना। ये आगमन का काल ऐसा समय है जब प्रभु हमारी मदद करेंगे। अगर हम चाहेंगे तो प्रभु हमारी मदद करेंगे। बुरी आदतों को छोड़ना चाहेंगे, जरूर प्रभु आपकी मदद करेंगे। लेकिन आपको निर्णय लेना है कि प्रभु के लिए मैं मार्ग तैयार करूंगा और उसके लिए मैं इस घाटी को भर दूंगा। कि मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं प्रभु, मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं भी खुलकर हंसना चाहता हूं, मैं भी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूं, मैं भी सबके सामने आना चाहता हूं, मैं हीन भावना महसूस करना नहीं चाहता हूं। हमारे अंदर एक ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, तब प्रभु हमारे जीवन में आ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पहला है हर एक घाटी भर दी जाएगी। दूसरा है हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी। ये पहाड़ और पहाड़ी क्या है? हमारे और प्रभु के बीच में जो पहाड़ है उसको समतल करना जरूरी है। ये पहाड़ मेरे हिसाब से सबसे पहला पहाड़ हमारा अहंकार है। एक अहंकारी के जीवन में प्रभु नहीं आते। एक अहंकारी के रूप जीवन में कई दुनिया के लोग आ सकते हैं, प्रभु नहीं आ सकता है, ईश्वर नहीं आ सकता है। ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं जा सकता है। हमारे अहंकार एक बड़े पहाड़ की तरह हमारे सामने होते हैं और ये अहंकार हमें प्रभु को देखने से रोक देता है। हमारे अहंकार को छोड़ना होगा। लोगों का अहंकार होता है, घमंड होता है, अपने सौंदर्य पर घमंड होता है, मैं सुंदर हूं। अपने स्वास्थ्य पर घमंड होता है, मैं मजबूत हूं, मैं पहलवान हूं, मैं निरोग हूं। अपनी संपत्ति पर घमंड होता, मेरे पास इतना है, इतना बड़ा बंगला है, इतने कार हैं, इतने यह है, बैग में इतना पैसा है। अपने रंग पर घमंड होता, मैं गोरा हूं। अपने परिवार पर घमंड होता, मेरे पिता ये थे।
और इंसान इतना घमंडी हो जाता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है, जिसके कारण वो ईश्वर के साथ संपर्क नहीं जोड़ पाता है। इस पहाड़ को हमें समतल करना है। एक अहंकारी के जीवन में ईश्वर कभी नहीं आ सकता है। वो जानते हैं 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु संसार में आए तो प्रभु यीशु को गरीब लोगों ने स्वागत किया, आम लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उस जमाने के यहूदी धर्म के धर्म नेता उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। वे घमंडी थे। हम नियम जानते हैं, हम धार्मिक नियम जानते हैं, हम जानते हैं कि मसीहा कहाँ पे आएगा, हमें धर्म ग्रंथ मालूम है। ये क्या होता है, ये कौन होता है? उन्होंने यीशु में सिर्फ मनुष्य देखा और कहा ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, लेकिन यीशु के अंदर छिपे हुए दैविकता को वे देख नहीं पाए। यीशु के द्वारा आए हुए ईश्वर को वे देख नहीं पाए। घमंडी लोग यीशु को स्वागत नहीं कर सकते हैं। यहां भी कौन आते हैं? सरल लोग आते हैं, सिंपल लोग। दुखी आते हैं। वचन में लिखा हो प्रभु यीशु ने स्वयं कहा दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। किसको सुनाया जाता है? ये दरिद्र कौन होता है? दरिद्र का मतलब सिर्फ जिसके पास पैसा नहीं वो नहीं है। मतलब जो दुख में है, जो पीड़ा में है, जो दर्द में है, वही यीशु की खोज में आते हैं और वे यीशु को पाते हैं, यीशु का अनुभव करते हैं। जो घमंडी होते हैं दुख में भी वे प्रभु के पास नहीं आते हैं। अरे नहीं यार, हमारे पास पैसा, हम अस्पताल जाएंगे कि यहाँ चले जाएंगे प्रभु के पास? क्या प्रभु के पास? तो हमारे जीवन में, प्रभु को हमारे जीवन में आने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है हमारा घमंड रूपी पहाड़। जब घमंड रूपी पहाड़ छोटा हो जाएगा, समतल किया जाएगा, तो यीशु हमारे जीवन में आ जाएंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पहाड़ है हमारी आसक्ति, हमारा मोह, धन के प्रति मोह, लोगों के प्रति मोह, सांसारिक पद, अधिकार, यश, नाम के प्रति मोह, कुर्सी के प्रति मोह। जो इस प्रकार मोह रखने वाले हैं उनके जीवन में प्रभु का आगमन नहीं हो सकता है। जिनके अंदर इस प्रकार की आसक्ति होती है, इस तरह की आसक्ति होती है। जक्केउस के बारे में हम पढ़ते हैं। जक्केउस के बारे में लिखा हुआ है कि वह बहुत बड़ा धनी इंसान था, प्रमुख नाकेदार यानी चीफ इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके पास बहुत पैसा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो तब तक यीशु को अपने जीवन में स्वागत नहीं कर पाए जब तक कि उसने ये घोषित नहीं की कि मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में देने को तैयार हूं। तो हमारे जीवन में जो हमारी आसक्ति है, हमारी धन संपत्ति है, हमारी जो पकड़ है, हमारा जो मोह है, ये मोह प्रभु और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बना देता है। एक पहाड़ की तरह होता है, उसको छोटा करना है, घटाना है, घटाना है। हो सकता है यहां पे बैठे कई लोग अमीर नहीं है, उनके पास धन नहीं है, आर्थिक रूप से गरीब हैं, लेकिन हो सकता है उनके अंदर बहुत ज्यादा अपने लोगों के प्रति मोह हो। मैं जानता हूं अधिकतर लोग बहुत ज्यादा मोह रखते हैं, मोह समझते हैं ना, बहुत ज्यादा लगाओ। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटी, अगर बेटे को कुछ हो गया, बाप रे, टूट गई, बर्बाद हो गई। यानी हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोह होता है। ये मोह, अधिक लगाव हमारे और प्रभु के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। हमें छोटा करना है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के समाचार अध्याय 10 वाक्य 37 में, प्रभु ने कहा जो अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है, जो अपने बच्चों को मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। यीशु को पाने के लिए हमें इस मोह का परित्याग करना होगा। प्रेम है सबके प्रति, प्रेम रखिए अपने बच्चों के प्रति, लेकिन मोह नहीं रखना चाहिए। इतना लगाव, इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि प्राथमिकता बच्चों को दें, बिल्कुल नहीं। पहला स्थान प्रभु को, पहला स्थान प्रभु को, उसके बाद बच्चों को, पक्का होना चाहिए। जहां भी ये गणित बिगड़ जाता है वहां पे गड़बड़ियां आ जाती हैं, वहां पे परेशानियां आ जाती हैं। ये गणित पक्का होना चाहिए। मेरे जीवन में पहला स्थान प्रभु को, मेरी पत्नी के जीवन में पहला स्थान प्रभु को, मेरे बच्चों के जीवन में पहला स्थान प्रभु को। मेरे जीवन में पहला स्थान पत्नी को नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन में पहला स्थान पति को नहीं होना चाहिए।
मेरे जीवन में बच्चों को पहला स्थान नहीं होना चाहिए, सब मिलकर प्रभु को अपना पहला स्थान बनाएंगे, वो परिवार सुदृढ़ है, उस परिवार में प्रभु की आशीष होगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे जीवन में जो घमंड है, अलग अलग प्रकार का घमंड, हमारे जीवन में जो मोह है, जो आसक्ति है, उसको समतल करना जरूरी है। काट काट कर समतल करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तीसरा है टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करना है। ये टेढ़े रास्ता क्या होता है? हमारे अंदर बहुत ज्यादा टेढ़ापन आ चुका है। जब ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, हमें ईश्वर की बराबर, ईश्वर की प्रतिरूप सृष्टि किया था। हम लोग कितने अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में बढ़ते जाते हैं, हम टेढ़े होते जाते हैं। पहले खुलकर बोलते थे मम्मी ये हो गया, कोई बात नहीं, उसके बाद छिपा के रखते हैं। मम्मी पूछती है 10 बार पूछेगी, हो गया। पहले पहले चोरी करते हैं, बहुत डर लगता है, लेकिन बाद में चोरी करने में कोई संकोच नहीं है। तो हम लोग धीरे धीरे टेढ़े होने लगते हैं। कारण क्या है? कारण हम जानते हैं कि दुनिया टेढ़ी है, इसीलिए दुनिया में सफल होने के लिए हम धीरे धीरे टेढ़े होते जाते हैं। कहा जाता है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़े कर दो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़े कर दो। हम धीरे धीरे टेढ़े होने लगते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। ईश्वर ने हमको अच्छा बनाया, लेकिन धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति बुराई की ओर हो गई, हमारा झुकाव बुराई की ओर हो गया, हम टेढ़े होने लगे। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ, बहुत सुंदर वचन है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 9 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह नबी अध्याय 17 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य का हृदय सबसे कपटी और अविश्वसनीय है। मनुष्य का हृदय बहुत कपटी हो गया है, छली हो गया है, उसके अंदर बहुत छल आ गया, कपट आ गया है। बोलता कुछ है, करता कुछ और है, बोलता कुछ है और मन में कुछ और है। हम कपटी होते जा रहे हैं, टेढ़े होते जा रहे हैं। एक बहुत सुंदर वचन है सूक्ति ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। हम अपने हृदय को टेढ़ा करते जाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जिसका हृदय दुष्ट है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। हमें अपने मार्ग को सीधा करना होगा। हो सकता है कि आज तक हम टेढ़े थे, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद हमें अपने मार्ग को सीधा करना है। हो सकता है कि आज तक हम बहुत ज्यादा घूस लेते थे, लेकिन प्रभु के पास आने के बाद सीधा होना है। एक भाई जी ने यहां पे आके आपको साक्ष्य सुनाया था, आपको याद होगा, कटक से आए थे, उड़ीसा के कटक से, भाई उपेंद्र जी ने। वे डीएसपी थे पुलिस में, उन्होंने रिजाइन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि जानते हैं फादर क्यों किया था मैंने? क्योंकि मुझे जैसे जैसे मेरी पदोन्नति होती गई, प्रमोशन होता गया, मैं मजबूर हो रहा था कि मुझे घूस लेना है। इसीलिए मैंने सोचा कि ये नौकरी नहीं करूंगा। मेरे पास कम पैसा है, कोई एतराज नहीं है, मैंने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कुछ पेंशन मिल जाता उतना मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मैं घूस नहीं लूंगा। और उन्होंने कहा कि इतने साल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया, एक नया पैसा मेरे जेब में घूस का नहीं आया है। एक बहन झारखंड के सरकार में काम करती है, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जानते हैं स्वामी जी, मेरे टेबल पर कोई फाइल आता ही नहीं है, क्योंकि सभी लोग उसी तरह के हैं, टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े टेढ़े मेढ़े। मेरे टेबल पर एक फाइल नहीं आता है, क्योंकि मैं सीधा हूं, मैं सीधी हूं, मैं टेढ़ा काम नहीं चाहती हूं। एक भाई ने बहुत दूर से मुझे फोन किया था, असम से। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि स्वामी जी मैं क्या करूं बताइए। मैं कंपनी में काम करता हूं और मैं चीफ इंजीनियर हूं, कंपनी का चीफ इंजीनियर, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे परेशान कर रहा है कि मैं ऐसे कागजों पर दस्तखत करूं कि ये प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया, ये प्रोजेक्ट हो गया, जबकि स्वामी जी मुझे मालूम एक हुआ ही नहीं है।
मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि मैं तुमको भी एक हिस्सा दे दूंगा, तुम्हें साइन करने में क्या तकलीफ है? प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, लेकिन बिना प्रोजेक्ट हुए ही उस पर साइन करो और पैसा ले लेंगे बिना प्रोजेक्ट किए ही। और उस भाई ने मुझसे क्या कहा? उस भाई ने कहा कि देखिए मैं परेशान हूं, मैं हैरान हो गया हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब से मैं पवित्र वचन पढ़ने लगा और आपके प्रवचनों को सुनने लगा, मेरा हृदय बिल्कुल सीधा हो गया है। आज मैं बिल्कुल नहीं ग्रहण कर पाता हूं, आज मैं ऐसा काम नहीं कर पाता हूं, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि आप मालिक को नहीं बता सकते हैं? बोले कि हम मालिक को बताएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे ऊपर कोई ना कोई इल्जाम लगा के मुझे बाहर कर देगा। मैंने कहा कि आज से तुम प्रार्थना कर, हृदय खोलकर प्रार्थना कर, या तो तुम्हारी तबादली हो जाए या तो मैनेजिंग डायरेक्टर की तबादली हो जाए। प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में एक बहुत बड़ी चाह है, तुम प्रभु के प्रति ईमानदार रहना चाहते हो। जो प्रभु के पास आता है वो ईमानदार होता है, उसके मार्ग सीधे होते हैं। कई लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाते हैं। मैं बता चुका हूं कई बार आप लोगों को, एक भाई के परिवार में समस्या है, वो यहाँ पे आते हैं प्रार्थना के लिए। जब उस भाई और उसकी पत्नी के साथ मैं कमरे में बैठ गया, मैंने सोचा कई दिन से आ रहे जरा बात करूंगा। बात करने लगा तो मुझे पता चला कि वो अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बेईमानी कर रहे हैं। मैंने कहा आप प्रभु से कृपा भी चाहते हैं लेकिन आप बेईमान भी हैं, ये कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा मैं सत्य हूं। अगर प्रभु सत्य है और आप बेईमान हैं तो वो सत्य आपके पास कैसे आ सकता है? उसकी कृपा आपको कैसे मिल सकती है? सभी लोग कान खोलकर सुनिए, ये मत बोलिए स्वामी जी आप तो ऐसी जगह पे रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं। बिल्कुल नहीं। दुनिया में मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो अपनी ईमानदारी के लिए अपने जीवन में कठिनाई भोगे हैं, लेकिन बेईमान नहीं होते हैं। आपने बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखा है। दानियल को उनके मित्रों को बताया गया कि ईश्वर के नियम के विरुद्ध, राजा के नियम के अनुसार कार्य करने के लिए, लेकिन दानियल और उसके मित्रों ने स्वीकार नहीं किया। दानियल ने कहा कि ये हरगिज बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, मैं राजा की आराधना नहीं कर सकता हूं, मैं ईश्वर की आराधना करूंगा, आपको जो करना है कीजिए। दानियल को पकड़कर ऐसे खड्ड में डाला गया जहां पर भूखे शेर इंसान के मांस के इंतजार में बैठे हुए थे। दानियल ने कहा ठीक है डालिए। दानियल को मालूम था कि वो शेर उसको खा जाएगा, लेकिन तब भी दानियल के अंदर ये भरोसा था, वो अपने जीवन में प्रभु के मार्ग से भटकना नहीं चाहता था। दानियल खड्ड में डाला गया, लेकिन अगले दिन सुबह तक दानियल स्वतंत्र था, बिल्कुल बच गया साफ। ईश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेर के मुंह को ईश्वर बंद कर सकता है। हमारे जीवन में भी प्रभु इस तरह के कार्य करेंगे जिस समय हम निर्णय लेंगे कि मैं टेढ़ा रास्ता छोड़ूंगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे टेढ़ा नहीं जीना है, मुझे सीधा जीना है। जो भी मुझे मिले, 4 रुपया मिले, 1 रुपया भी मिले, ईमानदारी से मिले काफी, मुझे बेईमानी से 1 पैसा भी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बोलते हैं स्वामी जी बहुत सारी टेढ़ी बातें हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमको ईमानदारी से 1 पैसा मिले वो काफ़ी है। मैं बेईमानी नहीं करूँगा, तो हमें टेढ़े रास्ते को सीधा करना है। बार बार प्रभु के पास आते हैं, सत्संग भवन आते हैं, आश्रम आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मिस्सा बलिदान में जाते हैं, काफ़ी नहीं है। हमें अपने टेढ़ापन को सीधा करना है, अपने मार्गों को बिल्कुल सीधा करना है, असत्य को छोड़ना है, न्याय को छोड़ना है, बेईमानी को छोड़ना है, न्याय के रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलना है। हो सकता है कि हमें कई प्रकार की चोटें मिलेगी, कई तरह की परेशानियां होंगी, लेकिन हमें तय करना है, तब प्रभु हमारे जीवन में आएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। अगला है ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएं। ऊबड़ खाबड़ रास्ते बराबर कर दिए जाएं। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता क्या है? हमारे रिश्ते, हमारे रिश्तों में जो ऊबड़ खाबड़ जैसा अनुभव है उसको प्रभु कहते हैं बराबर करो। तुम्हारे पति के साथ जो रिश्ता है, तुम्हारे भाई बहन के साथ जो रिश्ता है,
तुम्हारे पड़ोसी के साथ जो रिश्ता है, तुम्हारे माँ बाप के साथ जो रिश्ता है, तुम्हारे दोस्तों के बीच में जो रिश्ता है, अगर वह ऊबड़ खाबड़ है, बराबर नहीं है, गड़बड़ है, टूटा हुआ है, प्रभु कहते हैं उसको बराबर करो। उसको बराबर करना जरूरी है। वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 तक। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11 तक बहुत सुंदर वचन है। वहाँ पर यूहन्ना लिखते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 9 से 11, बहुत सुंदर वचन। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वो अब तक अंधकार में है। जो कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर करता है, वह अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है, वो ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं है कि उसे ठोकर लगे। परंतु जो अपने भाई से बैर करता है, वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है। वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। तो प्रभु के पास हम आना चाहते हैं, प्रभु से कृपाएं पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आ जाएं, हमारे परिवार में आ जाएं। अगर हमारे अंदर दूसरों के प्रति अच्छा रिश्ता नहीं है, अच्छा भाव नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, अक्षमा है, क्षमा नहीं करते हैं, झगड़ा है, गुस्सा है, प्रभु हमारे जीवन में नहीं आ सकते हैं। बहुत सुंदर वचन, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 20 में संत यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई कहे कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ और अपने भाई या बहन से बैर करता है, तो वो झूठा है। यदि कोई कहे कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ और अपने भाई या बहन से बैर करता है, तो वो झूठा है। क्योंकि यदि वह अपने भाई या बहन जिसको वो देखता है प्यार नहीं कर सकता है, तो वो ईश्वर जिसको वो नहीं देखता है प्यार नहीं कर सकता है। हमारी आध्यात्मिकता बिगड़ी हुई आध्यात्मिकता है। मुझे दुनिया के लोगों से और भक्त लोगों से, विश्वासी लोगों से बहुत गुस्सा है। कभी कभी बड़ी भक्ति करते हैं, पैसा देने को तैयार हैं, तीर्थ करने को तैयार हैं, क्या क्या नहीं करने को तैयार हैं, लेकिन अपने बगल में जो रहता है उसके साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। ये कहाँ की रीति है? ये कहाँ का अध्यात्म है? यीशु के शिष्यों का अध्यात्म ये नहीं है। यीशु के शिष्यों का अध्यात्म, प्रभु यीशु ने भी कुछ देर पहले कहा, सकरे द्वार से प्रवेश करो। यीशु के शिष्यों का अध्यात्म दूसरा है। यीशु ने हमें सिखाया है, एक दूसरे को प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है। इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 उसके वाक्य 34-35, तुम एक दूसरे को उस तरह प्यार करो जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया है। इस तरह लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु के शिष्यों की पहचान प्रेम है। अगर मैं दूसरों को प्रेम नहीं कर सकता हूं, तो मैं यीशु को प्यार नहीं कर सकता हूं। यीशु मेरा गुरु नहीं है। इसीलिए यूहन्ना कहते हैं, यदि कोई अब कहे कि मैं अपने ईश्वर से प्यार करता हूं, अपने भाई या बहन से बैर करता है, वो झूठा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। देखिए यूहन्ना क्या कहता है, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 15, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 15 में यूहन्ना कहता है, जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं कि एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। जो अपने भाई या बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और आप जानते हैं कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। प्रभु आज हमें बताते हैं, अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे प्यार नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों के प्रति क्षमा नहीं है तो तुम्हारे दिल में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में मैं आ जाऊं, तो मेरे लिए मार्ग तैयार करो। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, तुम्हारा जो रिश्ता टूटा पड़ा है उसको सही करो। बहुत सारे लोग चंगाई पाते हैं, ज्यों ही क्षमा किए चंगाई पाए। इसी तरह मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग चंगे हो जाएंगे जिस समय वे दूसरों को क्षमा करेंगे बिना शर्त के। जब आप बिना शर्त के दूसरों को क्षमा करेंगे, उनके साथ मेल मिलाप करेंगे, प्रभु की आशीष आप पर आ जाएगी। प्रभु आपके लिए आपके पास आ जाएंगे। प्रभु के आगमन के लिए आप मार्ग तैयार करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।